हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल प्रो एजुकेशन। तो आज है 24 अगस्त और मैं लेकर आई हूँ आज के करंट अफेयर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो बहुत ही सेलेक्टिव क्वेश्चन है और आने वाले सारे एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इस वीडियो के PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, हरित पथ मोबाइल एप्लीकेशन को किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, राजमार्ग मंत्रालय। तो इस एप्लीकेशन को राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा लॉन्च की गई है और इस एप्लीकेशन का उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्ग पर वृक्षारोपण की निगरानी करना है और इसके द्वारा वृक्षारोपण परियोजना के अंतर्गत प्रत्येक पौधे के स्थान, उसकी विधि, प्रजातियों का विवरण, रख रखाव गतिविधियां, लक्ष्य और उपलब्धियों की निगरानी की जाएगी। और इस एप्लीकेशन को विकसित किया है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की सहायता से, और इसको लॉन्च किया है केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने। तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यह भारत सरकार की एक एजेंसी है जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास और रखरखाव पर ध्यान केंद्रित करना है। इसकी स्थापना हुई थी 1988 में और मुख्यालय है नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, ऑटोमेटिक मुद्रा सैनिटाइजिंग मशीन नोट्स क्लीन किसके द्वारा विकसित की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, DRDO। तो इस ऑटोमेटिक मुद्रा सैनिटाइजिंग मशीन को DRDO ने लॉन्च किया है और इस मशीन का उद्देश्य एक एक करके नोटों को चुनना और उन्हें पूरी तरह से कीटाणु रहित करना है। और कीटाणु शोधन प्रक्रिया के तहत अल्ट्रावायलेट किरणों वाली लैंप की एक श्रृंखला से नोटों को एक एक करके गुजारा जाएगा। तो ऑटोमेटिक मुद्रा सैनिटाइजिंग मशीन के साथ ही DRDO ने डिफेंस रिसर्च अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजर ध्रुज को मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप इत्यादि को सैनिटाइज करने के लिए डिज़ाइन किया है। तो यहाँ बात हो रही है DRDO की, जिसका फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना हुई थी 1958 में, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली और इसके अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी। और इसके साथ ही DRDO ने डेयर टू ड्रीम 2.0 प्रतियोगिता को स्टार्टअप, एप्स और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया है। P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम को डिजाइन किया है और भारतीय सेना के लिए भारत ड्रोन को विकसित किया है और साथ ही एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ध्रुवास्त्र को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, अश्विनी भाटिया किस बैंक के नए प्रबंध निदेशक नियुक्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारतीय स्टेट बैंक। तो अश्विनी भाटिया भारतीय स्टेट बैंक के नए MD नियुक्त हुए हैं और वे वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक में उप प्रबंध निदेशक के पद पर कार्यरत थे, जिन्हें हाल ही में SBI का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। और वे भारतीय स्टेट बैंक MD के रूप में PK गुप्ता की जगह लेंगे और वे सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक SBI के चौथे MD बने हैं। तो भारतीय स्टेट बैंक जो भारत की सबसे बड़ी बैंक है, स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 में। मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र। चेयरमैन है रजनीश कुमार और MD नियुक्त हुए हैं अश्विनी भाटिया। और इस बैंक का टैगलाइन है द बैंकर टू एवरी, प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स, यानी कि सिर्फ बैंकिंग और कुछ नहीं। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है स्टेट बैंक की। तो स्टेट बैंक ने अपने 65वें स्थापना दिवस पर डिजिटल बैंकिंग में प्रोत्साहित करने के लिए योनो ब्रांच, योनो होस्ट और हाल ही में योनो कृषि समीक्षा प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। SBI जनरल इंश्योरेंस के MD और CEO हाल में प्रकाश चंद्र कांडपाल नियुक्त हुए हैं और SBI कार्ड्स के MD एंड CEO अश्विनी कुमार तिवारी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन अरेंज्ड मर्डर पुस्तक हाल ही में किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चेतन भगत। तो चेतन भगत ने हाल ही में वन अरेंज्ड मर्डर पुस्तक को लिखा है और चेतन भगत एक मशहूर उपन्यासकार हैं जिनकी लिखी हुई पुस्तक वन अरेंज्ड मर्डर सितंबर में रिलीज होने वाली है। और इस पुस्तक में दोस्ती, बिजनेस और मर्डर मिस्ट्री पर आधारित कहानी है।
तो यह बात हो रही चेतन भगत की, जिनकी पहली उपन्यास का नाम 5 पॉइंट समवन है। और चेतन भगत ने 2020 में एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम रिवॉल्यूशन 2020 है, जिसको लॉन्च किया था भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह ने। तो इस क्वेश्चन में दिए गए बाकी ऑप्शन को भी डिफाइन कर लेते हैं। इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन है मलाला यूसुफजई, जिनकी लिखी हुई पुस्तक का नाम है वी आर डिस्प्लेड। सुधा पुरी, जिन्होंने द डॉक्टर फिशिंग ट्री नामक पुस्तक को लिखा है। और रजत चौधरी, जिनकी लिखी हुई पुस्तक का नाम कोलकाता नाइट्स है। अगला क्वेश्चन है एनपीसीआई पेमेंट्स लिमिटेड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी रितेश शुक्ला। तो रितेश शुक्ला एनपीसीआई पेमेंट्स लिमिटेड के नए सीईओ बने हैं। और एनपीसीआई लिमिटेड नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है और इसके नए सीईओ रितेश शुक्ला नियुक्त हुए हैं। तो एनपीसीआई नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम स्थापना हुई थी 2008 में। मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र। अध्यक्ष है विश्व मोहन महापात्र और एमडी एंड सीईओ हैं दिलीप अश्वे। और एनपीसीआई ने हाल ही में एआई आधारित पीएआई चैटबॉट को लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य एनपीसीआई के प्रोडक्ट फास्टैग, रुपे, यूपीआई इत्यादि के प्रति लोगों में जागरूकता को बढ़ाना है। अगला क्वेश्चन है किस देश में पहली बार फॉर्मूला काइट इंडिविजुअल यूरोपियन चैंपियनशिप आयोजित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पोलैंड। तो काइट चैंपियनशिप को पोलैंड में पहली बार आयोजित किया गया है और यह फॉर्मूला काइट्स चैंपियनशिप पोलैंड में पहली बार शुरू हुई है, जो 2024 के ओलंपिक में शामिल किया गया है। तो 23 अगस्त तक चलने वाली इस इवेंट के पहले 8 राउंड के बाद फ्रांस के एक्सेस मंजिला प्रथम स्थान पर है। तो यह बात हो रही पोलैंड की, जो यूरोप का छठा सबसे अधिक आबादी वाला देश है। राजधानी है वर्षा। राष्ट्रपति है आंद्रेज डूडा। प्रधानमंत्री है मातेसु मोरावीकी और करेंसी है पॉलिश जलौटी। अगला क्वेश्चन है किस रेलवे जोन ने रोल ऑन रोल ऑफ सुविधा का सफल ट्रायल किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी दक्षिणी रेलवे। तो दक्षिणी रेलवे ने रोल ऑन रोल ऑफ सुविधा का सफल ट्रायल किया है और इस सुविधा का सफल परीक्षण पलक्कड़ डिवीजन के टुकुर से सोरानूर खंड के बीच की गई है और इसका उद्देश्य सामानों का आयात निर्यात करना है, जिसमें केरल के कोझिकोड और एर्नाकुलम क्षेत्रों से सब्जियों, नारियल और रबड़ से लदे ट्रकों को गुजरात और महाराष्ट्र ले जाया जाएगा और वापसी पर पॉलीमर, कपड़ा और प्लास्टिक को वहां से लाया जाएगा। तो भारतीय रेलवे का दक्षिणी जोन स्थापना हुई थी 14 अप्रैल 1951 में। मुख्यालय है चेन्नई, तमिलनाडु। और भारतीय रेलवे जिसकी स्थापना हुई थी 16 अप्रैल 1853 में। मुख्यालय है नई दिल्ली और रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल। और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं विनोद कुमार यादव। और स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री हैं जॉन मथाई। और भारत में पहली बार रेल 1853 ईस्वी में मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। और हाल ही में रेलवे सुरक्षा के लिए ड्रोन आधारित प्रणाली की स्थापना की गई है। और भारतीय रेलवे ने OHE यानी कि ओवरहेड इक्विपमेंट निगरानी एप्लीकेशन को हाल ही में लॉन्च किया है। और दक्षिण मध्य रेलवे ने रेलबोट यानी कि आरबोट नाम का एक रोबोट डिवाइस विकसित किया है, जिसका उद्देश्य है अस्पतालों में स्वास्थ्य कर्मियों की मदद करना। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे फास्टेस्ट इंटरनेट सर्विस किस देश के यूनिवर्सिटी ने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ब्रिटेन। तो विश्व के सबसे फास्टेस्ट इंटरनेट स्पीड को यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के शोधकर्ताओं ने लॉन्च किया है, जिसकी गति 178 टेराबाइट्स प्रति सेकेंड है। जैसे कि इंटरनेट स्पीड 1 GB वाले 1,78,000 HD फिल्म को 1 सेकेंड में डाउनलोड कर सकता है। और इससे पहले ऑस्ट्रेलिया में सबसे तेज इंटरनेट स्पीड दर्ज की गई थी और जिसका हाल ही में लॉन्च यह इंटरनेट स्पीड 4 गुना ज़्यादा तेज है।
तो यह बात हो रही है ब्रिटेन की, राजधानी है लंदन, प्रधानमंत्री है बोरिस जॉनसन और करेंसी है पाउंड स्टर्लिन। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने स्वदेशी बैलिस्टिक मिसाइल शहीद कासिम सुलेमानी को लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ईरान। तो ईरान ने इस बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च किया है और यह सतह से सतह पर मार करने वाली 1400 किलोमीटर रेंज की एक बैलिस्टिक मिसाइल है और इस मिसाइल का नाम ईरान के कुद्स फोर्स के प्रमुख सुलेमानी के नाम पर रखा गया है। और इसके साथ ही ईरान ने 1000 किलोमीटर से अधिक की रेंज के साथ शहीद अबू महदी नाम का क्रूज मिसाइल भी लॉन्च किया है। तो अबू महदी अल मुहांडिस इराकी कमांडर थे जिनके नाम पे इस क्रूज मिसाइल का नाम रखा गया है। तो बात हो रही है ईरान की, राजधानी है तेहरान, राष्ट्रपति हैं हसन रूहानी, करेंसी है ईरानी रियाल और हाल ही में ईरान ने चाबहार परियोजना से भारत को अलग कर दिया है। तो इस क्वेश्चन के दिए गए ऑप्शन को भी डिफाइन कर लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन है अमेरिका, जिसने हाल ही में बैलिस्टिक मिसाइल LGM-30G मिनटमैन थर्ड को लॉन्च किया है। सऊदी अरब ने हाल ही में नाबालिग को गोली मारने और मृत्युदंड की सजा के प्रावधान को हाल ही में समाप्त कर दिया है। और इजराइल ने एरो 2 बैलिस्टिक मिसाइल और ओफेक 16 स्पाइस सैटेलाइट को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कोविड-19 कवर प्रदान करने के लिए कोटक जनरल इंश्योरेंस के साथ साझेदारी की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, मुथूट फाइनेंस। तो मुथूट फाइनेंस ने कोविड-19 कवर प्रदान करने के लिए कोटक जनरल इंश्योरेंस के साथ साझेदारी की है और अब मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन के साथ 1 लाख तक का कोविड-19 इंश्योरेंस कवर प्रदान करेगा, जिसके लिए उसने कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस के साथ समझौता किया है। और यह विशेष कवर केवल सुपर लोन योजना के तहत गोल्ड लोन लेने वाले ग्राहकों के लिए उपलब्ध होगी। तो यह बात हो रही है मुथूट फाइनेंस की, जो 12 से 27% सालाना ब्याज के दर पर लोन प्रदान करता है। इसकी स्थापना हुई थी 1999 में। मुख्यालय है कोची, केरला। चेयरमैन है MG जॉर्ज मुथूट और MD हैं जॉर्ज एलेक्जेंडर मुथूट। और मुथूट फाइनेंस ने हाल ही में होम @ होम एप्लीकेशन और पोर्टल को लॉन्च किया है, जिसके द्वारा ग्राहकों को घर जाके गोल्ड लोन सुविधा प्रदान की जाएगी। और कोटक महिंद्रा जनरल इंश्योरेंस, जिसकी स्थापना 2015 में हुई थी, मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र और इसके MD एंड CEO हैं महेश बालासुब्रमण्यम। अगला क्वेश्चन है, रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड ने किस राज्य में स्थित विटालिक हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड के हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु। तो रिलायंस रिटेल वेंचर्स ने तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित विटालिक हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड के हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है। तो रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड, जो कि रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है और इसने चेन्नई स्थित विटालिक हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड के साथ ही इसकी सहायक कंपनियों के भी हिस्सेदारी को खरीद लिया है। तो विटालिक हेल्थ, जो दवाइयों के डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स और बिजनेस सपोर्ट सर्विसेज के कारोबार से जुड़ा हुआ है और इसकी सहायक कंपनियां ऑनलाइन फार्मेसी प्लेटफॉर्म नेटमेट्स का संचालन करती है। तो रिलायंस रिटेल लिमिटेड स्थापना हुई थी 2006 में। संस्थापक है मुकेश अंबानी। मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र और इसके अध्यक्ष है मुकेश अंबानी। तो विटालिक हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड तमिलनाडु के चेन्नई में स्थित एक कंपनी है। तमिलनाडु, जिसकी राजधानी है चेन्नई, मुख्यमंत्री हैं के पलानीस्वामी, राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित, विधानसभा सीट है 235, राज्यसभा सीट है 18, लोकसभा सीट है 39, हाईकोर्ट है मद्रास उच्च न्यायालय और तमिलनाडु का प्रमुख नृत्य है भरतनाट्यम। और तमिलनाडु स्वास्थ्य विभाग ने चेन्नई में पोस्ट कोविड-19 फॉलोअप क्लिनिक को शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है,
किस राज्य की 7 शहरों की सड़कों का नाम शहीदों के नाम पर रखा जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के 7 शहरों की सड़कों का नाम शहीदों के नाम पर रखा जाएगा। तो पुलवामा हमले और कारगिल युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के नाम पर यूपी के शहरों में सड़कों का नाम रखा जाएगा। तो यहाँ बात हो रही है उत्तर प्रदेश की। राजधानी है लखनऊ, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, उच्च न्यायालय है इलाहाबाद, लोकसभा सीट है 80, राज्यसभा सीट है 31 और विधानसभा सीट है 404। और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के सड़क और चौक का नाम बदलकर मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल लालजी टंडन जी के नाम पर रखा गया है। और उत्तर प्रदेश में कुछ योजनाएं हाल ही में लॉन्च हुई है, जैसे आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान, बाल श्रमिक विद्या योजना, जिसका उद्देश्य है उत्तर प्रदेश में बाल श्रमिकों को आजीविका चलाने के लिए अपनी पढ़ाई को ना छोड़ना पड़े, नवीन रोजगार छतरी योजना, जिसका उद्देश्य है बेरोजगार लोगों को रोजगार देना, स्वपरीक्षण प्रणाली और मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला उत्तर प्रदेश भारत का पहला राज्य है। और उत्तर प्रदेश में हाल ही में नए इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी को लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक ने 2 नए निदेशकों की नियुक्ति अपने बैंक में की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कर्नाटका बैंक। तो कर्नाटका बैंक ने अपने बैंक में 2 नए निदेशक की नियुक्ति की है, जिसमें पहले है जस्टिस ए.वी. चंद्रशेखर, जो कर्नाटक उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश हैं। दूसरे हैं प्रदीप कुमार पंजा, जो भारतीय स्टेट बैंक के 2015 में सेवानिवृत्त एमडी हैं। तो यहाँ बात हो रही है कर्नाटका बैंक की। स्थापना हुई थी 18 फरवरी 1924 में। मुख्यालय है मैंगलुरु, कर्नाटका। और नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है पी जयराम भट्ट और एमडी और सीईओ है महाबलेश्वर एमएस। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन को भी डिफाइन कर लेते हैं। इसका फर्स्ट ऑप्शन है करूर वैश्य बैंक, जिसके हाल ही में नए एमडी और सीईओ रमेश बाबू नियुक्त हुए हैं। केनरा बैंक, जो कोविड-19 में विशेष गोल्ड लोन बिजनेस वर्टिकल लॉन्च किया है। सेंट्रल बैंक, जिसके पहले चीफ रिस्क ऑफिसर अश्विनी कुमार शुक्ला बने हैं। तो अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।